वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। आज का लेक्चर हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, क्वांटिफायर्स। ओके, मैथमेटिकल रीजनिंग हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें हम पढ़ेंगे क्वांटिफायर्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम, ठीक है। एनी सच लैंग्वेज एलिमेंट which generates a quantification is called a quantifier. Quantifiers are expressions or phrases that indicate the number of objects or cases in a statement. जो हम स्टेटमेंट में मतलब क्वांटिटी को बताते हैं, कितने नंबर ऑफ केसेस हैं, कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। ऐसे लैंग्वेज एलिमेंट उन्हें क्या कहते हैं, हम क्वांटिफायर कहते हैं, ठीक है। सो क्वांटिफायर्स आर द फ्रेजेस। कैसे फ्रेजेस होते हैं, लाइक फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट, मतलब फॉर ऑल डैश डैश, मतलब सब के लिए वो ट्रू होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट डैश डैश, मतलब ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है जिसके लिए वो ट्रू हो। तो ऐसे जो होते हैं ना, इन्हें कहते हैं क्वांटिफायर्स, ऐसे फ्रेजेस को, ठीक है। सो मैं इसका सिंबल बता देता हूँ आपको। इसमें जो फॉर ऑल है, दो टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक फॉर ऑल और एक देयर एग्जिस्ट। इन्हें अलग अलग फ्रेजेस से भी लिख सकते हैं हम। फॉर ऑल के लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर ऑल, फॉर एवरी, फॉर ईच एंड अकेला ऑल भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। वैसे हम देयर एग्जिस्ट यूज कर सकते हैं और एग्जिस्ट भी यूज कर सकते हैं। कई फ्रेज, मतलब ये पहला क्वांटिफायर, ये दूसरा, ये दो क्वांटिफायर है। इनके सिंबल क्या होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। फॉर ऑल क्वांटिफायर को उल्टे ए से लिखते हैं, ठीक है, ये है इसका सिंबल। देयर एग्जिस्ट को लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। ई को ऐसे, मतलब वाई एक्सिस में रोटेट कर दो, मिरर इमेज ले लो उसकी। देयर एग्जिस्ट के लिए ये सिंबल है, फॉर ऑल के लिए वो सिंबल है। अ स्टेटमेंट is said to be a quantified statement if it contains quantifier या quantifiers, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें क्वांटिफायर्स आते हैं ना, उस स्टेटमेंट को हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं। आपको उम्मीद है कि ये समझ आएगा। डेफिनेशन पूरी बता दी, इनके सिंबल बता दिए मैंने, ठीक है। अब आगे देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट द फ्रेज देयर एग्जिस्ट कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय द इक्विवेलेंट फ्रेजेस। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। देयर एग्जिस्ट की जगह हम देयर इज भी यूज़ कर सकते हैं, या जो ग्रामेटिकली सही लग रहा हो, ठीक है। देयर इज एटलीस्ट वन, इनका मतलब बस यही है कि कोई एक चीज़ ट्रू है, ठीक है। और इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड, और सम, एक चीज़ ट्रू नहीं, मतलब कम से कम एक चीज़ ट्रू है ही। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड, और सम, और फॉर सम, और फॉर एटलीस्ट वन, और देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, और एटलीस्ट वन। इतने सारे फ्रेजेस हैं, इनमें से कोई भी यूज हो सकता है। मतलब ये एक ही क्वांटिफायर की सीरीज में आते हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेंटेंस विद द क्वांटिफायर बिकम्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओपन सेंटेंस वो होते हैं जिसमें, मतलब जिसकी ट्रुथ वैल्यू फिक्स ना हो, जिसमें वेरिएबल आते हो, ठीक है। उसमें अगर क्वांटिफायर आ गया ना, तो वो ओपन सेंटेंस मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे ओपन सेंटेंस, ये ओपन सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे स्टेटमेंट बनेगा, देखो कैसे। अगर मैं लिख देता हूँ ये पी स्टेटमेंट के लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 7। और दूसरी स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ मैं, पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट x belonging to natural number such that x plus 5 is equal to 7। अब देखो, इसमें हमने क्वांटिफायर जोड़ दिया, ये था ओपन सेंटेंस, इसमें हमने एक क्वांटिफायर जोड़ दिया, फॉर ऑल x या देयर एग्जिस्ट x, ठीक है। तो ये क्या स्टेटमेंट बन चुका है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि वो कोई भी ओपन सेंटेंस विद क्वांटिफायर बिकम्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो देखते हैं, x plus 5 ये लिखा है फॉर ऑल एक्स, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू है, नहीं ट्रू, दिस इज फॉल्स। बट एक फिक्स वैल्यू तो असाइन कर पा रहे हैं हम,
तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। नीचे वाले देखो, देयर एग्जिस्ट, ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है कि x + 5 = 7, हाँ जी करता है, x = 2, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो यही लिखा था, मैं यही कहा था मैंने कि ओपन सेंटेंस में जब कोई क्वांटिफायर जुड़ जाता है तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है, अगला स्टार पॉइंट देखते हैं। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू हर एक सेंटेंस जिसमें क्वांटिफायर होगा वह स्टेटमेंट होगा, ये याद रखना। ठीक है, कि कोई भी सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस है, मतलब कोई भी सेंटेंस है, उसमें अगर क्वांटिफायर ऐड हो गया ना तो स्टेटमेंट पक्का होगा। ठीक है, सो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं ट्रुथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट्स कंटेनिंग क्वांटिफायर्स। ठीक है, मतलब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, उनकी हम ट्रुथ वैल्यू देखेंगे, कब वो ट्रू होंगे, कब वो मतलब फॉल्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जिसमें कौन सा क्वांटिफायर लगा हो, फॉर एवरी, फॉर ऑल। ठीक है, ये वाले ऐसी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कब ट्रू होती है, कब फॉल्स होती है, वो देखते हैं। अगर ऐसी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जिसमें फॉर ऑल या फॉर एवरी ये आया है, अगर वो ट्रू होती है फॉर ऑल केसेस, तब वो जाकर वो स्टेटमेंट ट्रू कहलाती है। ठीक है, और फॉल्स कब होती है, अगर वो किसी एक केस के लिए भी फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर ऑल क्वांटिफाइड स्टेटमेंट जो होती हैं, अगर वो सभी केसेस के लिए भी ट्रू है तब जाकर वो ट्रू होंगी, अगर एक केस के लिए भी वो फॉल्स रहती है तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, सो ये अगला देखते हैं। अब देखते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट विद देयर एग्जिस्ट। ओके, जिसमें देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर रहता है, ऐसी स्टेटमेंट। तो ट्रू कब होगी ऐसी स्टेटमेंट, जब वो एटलीस्ट एक केस के लिए भी ट्रू होगी तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, मतलब ट्रू फॉर एटलीस्ट वन केस। और ऐसी स्टेटमेंट फॉल्स कब होगी, जब वो सभी केसेस के लिए फॉल्स हो जाए, फॉल्स फॉर ऑल केसेस, देन वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। ठीक है, सो आगे देखते हैं। अब हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के एग्जांपल्स देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है, देयर एग्जिस्ट्स अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मीनिंग है कि कोई ना कोई एक ऐसा रेक्टेंगल जरूर एग्जिस्ट करता है जिसकी सभी साइड्स इक्वल हों। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि मान लो कि स्क्वायर है, स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इन्होंने तो यही पूछा ना कि सिर्फ कोई भी एक रेक्टेंगल ऐसा आ जाए जिसकी सभी साइड्स इक्वल हैं तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ये कौन सी है, देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर वाली स्टेटमेंट है। अभी उसकी ट्रुथ वैल्यू देखी थी कि अगर किसी भी एक केस के लिए वो ट्रू होगी तो वो ट्रू हो जाती है स्टेटमेंट। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट अ रेक्टेंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये क्या, ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, x + 4 इज ग्रेटर देन x। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, फॉर ऑल के लिए ये सिंबल, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स x, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स भी हैं, x + 4 इज ग्रेटर देन x। ये मैथमेटिकल फॉर्म में इस स्टेटमेंट को लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, इन्होंने कहा सभी के सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए। तो हमें पता है कि x + 4 x से हमेशा बड़ा होगा किसी भी नेचुरल नंबर x के लिए, तो ये ट्रू है, सभी केसेस के लिए ट्रू है, तो पूरी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं, देयर एग्जिस्ट्स अ होल नंबर दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं हम, देयर एग्जिस्ट को क्या लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू ऐसा होल नंबर, ठीक है, दैट इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जो कि मतलब सच दैट x डजंट बिलोंग टू नेचुरल नंबर सेट। ये स्टेटमेंट दी हुई है हमें, मैथमेटिकल ऐसे लिखते हैं, मतलब ऐसा होल नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। वो भी पता ट्रू है ये स्टेटमेंट, क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है, 0 होल नंबर है बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। मैंने पहले ही कहा था कोई भी जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है जिसमें देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल ऐसे क्वांटिफायर्स लगते हैं, वो स्टेटमेंट ट्रू होती है हमेशा। ठीक है, ट्रू नहीं सॉरी, वो हमेशा एक स्टेटमेंट होती है, ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है।
फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, फॉर एवरी प्राइम नंबर p स्क्वायर रूट ऑफ p इज इरेशनल। मतलब क्या लिखा है इसे, फॉर एवरी p से लिख लेते प्राइम नंबर को, फॉर एवरी p बिलोंगिंग टू प्राइम नंबर रूट p स्क्वायर रूट p इज इरेशनल। इरेशनल का साइन ये होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, कौन सा सेंटेंस दिया हुआ, देखो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है ये, फॉर ऑल प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका स्क्वायर रूट एक इरेशनल होता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, हर केस के लिए ट्रू है, मतलब हर एक प्राइम नंबर उसका अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर ही आता है। तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट। We should also observe that it is important to know precisely where in the sentence a given connecting word is introduced। ठीक है, कि जो कनेक्टिंग वर्ड है या कोई क्वांटिफायर है वो सेंटेंस में कहाँ पे लगा है, इस पर वो स्टेटमेंट पूरी डिपेंड करती है, उसका अर्थ चेंज हो जाता है पूरा। जैसे ये दोनों स्टेटमेंट दी हुई हैं, ये पढ़ने से तो ऐसे लग रहा है कि दोनों एक ही स्टेटमेंट है, पर इन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इनकी ट्रुथ वैल्यू अलग अलग है। देखिए कैसे, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर y सच दैट दिस। मैंने क्या कहा था कि जो क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होती हैं वो हमेशा ट्रू होती हैं, ठीक है, हमेशा ट्रू नहीं होती, सॉरी, हमेशा वो क्वांटिफाइड सेंटेंस कह दो, वो हमेशा स्टेटमेंट होता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बट यहाँ पे देखिए फॉर एवरी भी यूज हुआ है, देयर एग्जिस्ट भी यूज हुआ है, तो इसका हम अर्थ निकालेंगे, फिर तय करेंगे कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर y सच दैट y इज लेस देन x। सेकंड देखो, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर y सच दैट फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x वी हैव y लेस देन x। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है दोनों इक्वल है, दोनों स्टेटमेंट एक जैसी हैं, मतलब इनका अर्थ एक जैसा है, नहीं, इनका अर्थ अलग है। Although these statements may look similar, they do not say the same thing। फर्स्ट में क्या कहा गया है कि हर पॉजिटिव x के लिए एक ऐसा पॉजिटिव y एग्जिस्ट करता है जिसके लिए y इज लेस देन x, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे x इज इक्वल टू 3, मतलब क्या कहें यहाँ पे, फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x, हर पॉजिटिव नंबर x के लिए, ठीक है, देयर x, मान लो कि x इज इक्वल टू 3 मान लिया हमने एक बार, इसके लिए एग्जिस्ट करता है एक ऐसा पॉजिटिव नंबर y, मान लो 2, जो कि इससे छोटा है, दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इसके लिए ट्रू है। क्या सभी केसेस के लिए ट्रू है? देखिए हर पॉजिटिव नंबर x को, कुछ भी पॉजिटिव नंबर ले लो, उसके लिए एक पॉजिटिव नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता होगा जो कि उससे छोटा होगा, यही क्या है ना, तो ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, हर पॉजिटिव नंबर x के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, पूरा ध्यान से फोकस लगाना इस पे, क्योंकि ये लगेगा ऐसे कि ऊपर वाली स्टेटमेंट की बराबर ही है। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर y सच दैट फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x वी हैव y इज लेस देन x। गूंगे दिमाग, ऐसे लग रहा है ना जैसे ऊपर वाली स्टेटमेंट जैसी है, पर ऐसा नहीं है। देखो सेकंड में क्या कहा गया है कि एक ऐसा पॉजिटिव y एग्जिस्ट करता है जिसके लिए हर पॉजिटिव x उस y से बड़ा हो। इसका एग्जांपल भी देता हूँ मैं अभी, देखो देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर y, एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, मान लो y इज इक्वल टू 2, सच दैट इस तरीके का फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर x के लिए, कोई भी पॉजिटिव नंबर x ले लो, कुछ भी हो सकता है, नेचुरल नंबर नहीं, 1.1 1.2 कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, मैंने एक है इस नंबर के लिए, सच दैट फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर x वी हैव, कि ये नंबर उससे छोटा होगा। सो आप देख सकते 2, और इधर से अगर 1 लें हम तो 1 2 से बड़ा नहीं होता, ये गलत है। ये एक एग्जांपल हो गया उसका, ठीक है, काउंटर एग्जांपल कह सकते हो कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है, इन्होंने कहा है कि जिसके लिए सभी नंबर ऐसे हो कि वो उससे बड़े हों। ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, हम कोई ना कोई इसके लिए एक ऐसा नंबर जरूर पॉजिटिव नंबर लेके आ सकते हैं जो इससे छोटा हो,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स स्टेटमेंट। हमने एक एग्जांपल दे दिया, ये देयर एग्जिस्ट y इज इक्वल टू 2, जिसके लिए ये चीज ट्रू नहीं है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। आज हमने पूरा डिटेल में क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स को समझा। दो टाइप के क्वांटिफायर्स होते हैं, फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट, मतलब दो टाइप की क्वांटिफाइड स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो हमने पूरा डेप्थ में इस कंसेप्ट को समझा है। उम्मीद आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, पूरे एग्जांपल देकर और कैसे अगर एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्वांटिफायर्स आ रहे हैं तो उनका अर्थ निकाल कर उनकी ट्रुथ वैल्यू देखनी होती है हमें। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, ताकि मेरे अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तब तक के लिए बाय।